दुनिया में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें कुछ विषय तो भाषा से संबंधित होते हैं। अपने अपने स्थान की भाषाएं, अपने अपने देश की भाषाएं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का उसमें शिक्षण होता है। और बाकी कुछ ऐसे प्रधान विषय होते हैं जिनमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान और गणित, ये सारे हिसाब सिखाए जाते हैं। और इनसे प्रशिक्षित होकर के एक विद्यार्थी पढ़ा लिखा बन जाता है, डिग्री होल्डर बन जाता है और स्नातक, स्नातकोत्तर आदि उपाधियां प्राप्त कर लेता है। यद्यपि व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली से आगे बढ़ने वाला विवेक को भी प्राप्त करता है, लेकिन अस्त व्यस्त पढ़ाई करने वाला विवेकी हो यह ज़रूरी नहीं है। और अनपढ़ व्यक्ति के पास विवेक न हो ऐसा भी नियम नहीं है। विज्ञान में क्यों और कैसे, इन्हीं दो प्रश्नों को प्रधानतया खोजा जाता है। भूगोल में कहाँ, इस प्रश्न का समाधान निकलता है। इतिहास में कब, इस प्रश्न का समाधान होता है। सामान्य ज्ञान में क्या, इसका समाधान होता है। और गणित में कितना, इसका समाधान होता है। जीवन का जो गणित है, जीवन का जो विज्ञान है, उसमें क्यों, कैसे, कब, क्या, कितना, ये सारा हिसाब जुड़ता है। और इसलिए एक सत्य के खोजी को अपने ज्ञान का कोई द्वार बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के सारे द्वार खुले हों तो नई नई बातें सीखने मिलती हैं, समझने मिलती हैं। और अपने जो एथिक्स होते हैं, अपने जो सिद्धांत होते हैं आचरण संबंधी, उनको बरकरार रखते हुए, उनको क्षति न पहुंचाते हुए अपन उस ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। यदि मनुष्य अंतिम श्वास तक विद्यार्थी बना रहे तो जीवन से कभी थक नहीं सकता। थकान तब आती है जब अपन अपने आप को सीमा तक पहुंचा हुआ मानते हैं। और ये हर यात्री का अनुभव है। लंबी से लंबी यात्रा हो, कठिन से कठिन यात्रा हो, जब मंजिल निकट आती है तब लगता है कि पैर भारी हो रहे हैं, थकान आ रही है, ज़्यादा कठिनाई लग रही है, आज गला सूख रहा है और ये वो सब दुनिया भर की बातें। तो अपन ऐसा मानकर भी चल सकते हैं कि मेरे ज्ञान की मंजिल तो असीम है, फिर मैं अभी क्यों थकान महसूस करूं। मेरी यात्रा दिन रात, जागते हुए, सोते हुए, हर समय जारी रहेगी। रिचर्ड बाक ने लिखा है इल्यूशंस नाम की पुस्तक में कि इंसान जीवन भर दो ही काम करता है। डोनाल्ड शिमोडा के मुख से, जो उसका प्रधान पात्र है, एक मसीहा जैसा है,
वो कहता है कि इंसान जीवन भर सिर्फ 2 काम करता है। पहला, वो मज़े लेता है। अब कई ऐसे लोग हैं जो नशा करके मज़े लेते हैं, कई ऐसे हैं जो दूसरों को सता कर मज़ा लेते हैं, कई ऐसे हैं जिनको किसी की भलाई करने में मज़ा आता है। अपने अपने ढंग से लोग मज़ा लेते हैं। और दूसरा काम जो इंसान करता है वो है, वो कुछ नया नया सीखता है। अब आप 24 घंटे में जो कुछ भी कर रहे हैं, विश्लेषण करके देख लेना, खुद देख लेना कि सारे काम इन 2 में समा जाते हैं कि नहीं। लगता है कि अपन बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन विचार करने पर समझ में आता है कि 2 ही काम कर रहे हैं, या तो मज़े ले रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। दुख लेने में भी लोग मज़ा लेते हैं, दुख भोगते समय भी लोग मज़ा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुखी होना ही नहीं चाहते, दुखों की फरियाद करके दूसरों की ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। जेम्स रेडफील्ड ने मनुष्यों का वर्गीकरण करके उनके 4 प्रकार बतलाए, 4 तरह के कंट्रोल ड्रामाज बताया उन्होंने कि मनुष्य एक दूसरे की ऊर्जा कैसे खींचता है अपने अंदर, और ऊर्जा खींचने से उसको अच्छा लगता है, तृप्ति मिलती है। पहली श्रेणी उसने बताई इंटिमिडेटर। इंटिमिडेटर का मतलब होता है जो सुबह से उठकर जब तक किसी को डांट फटकार ना ले, किसी पर दबाव ना डाल दे, तब तक उसका नाश्ता नहीं होगा। यानी डराने धमकाने वाली जिसकी चेष्टाएं होती हैं, उस चेष्टा से वो सामने वाला जब दब जाता है तो इसको ऊर्जा मिल जाती है और इसको तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, आज का दिन ठीक है। और कोई ना मिले तो डिप्रेशन में चला जाए, कहो अवसाद में चला जाए, गुमसुम हो जाए। फिर दूसरा वो व्यक्ति होता है जो एलूफ होता है। एलूफ का मतलब होता है कि वो घुलता मिलता नहीं किसी से, और उसकी उस अवस्था को देखकर कुछ लोग जब उससे मिलने की कोशिश करते हैं, भाई क्या बात है, तुम अलग से क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर, क्यों इतने गुमसुम हो, तो अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर ऐसे थोड़ा बहुत औपचारिकता निभा लेता है और बस उसमें उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तीसरे वो होते हैं जो सवाल पे सवाल किए जाते हैं। इनको जेम्स रेडफील्ड ने द सेलेस्टाइन प्रोफेसी नाम की बुक है, उसके अंदर कंट्रोल ड्रामा शीर्षक दिया है। और ये सब असली नहीं है, ये है कुछ और कर कुछ और रहे हैं। तो सवाल पूछने वाला, बार बार सवाल पूछने वाला, यदि कोई ढंग से जवाब देने वाला ना मिले तो फिर वो हिल जाता है सुनने वाला, उसके सवालों से वो विचलित हो जाता है, और जैसे ही वो विचलित होता है तो उसकी ऊर्जा उसको मिल जाती है और उसको तसल्ली हो जाती है, चलो आज ऐसा प्रश्न पूछा कि उनकी हालत ख़राब हो गई और इसको ऊर्जा मिल गई। फिर चौथे वो लोग होते हैं कंट्रोल ड्रामा के अंतर्गत, पुअर मी, मैं बेचारा। वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि बस उनसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई दुखी नहीं है। उनका चेहरा देखकर हर कोई पूछता है कि भाई क्या हो गया, तबीयत ठीक है क्या, और जैसे ही पूछा तो फिर वो फिर ऐसे धीमे से बोलता है और इतने में तो उनकी ऊर्जा उसको मिल जाती है। तो इन 4 कंट्रोल ड्रामाज से अपन को खुद भी बाहर निकलना है, और जो कर रहे हैं उनको भी पहचान लेना है, उनकी हरकतों से अपने को विचलित नहीं होना है, क्योंकि अपन जब जब विचलित होते हैं तो ऊर्जा उनको मिल जाती है और अपन कमज़ोर महसूस करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपन दिन भर इतने लोगों से मिलने के बाद शाम को थक क्यों जाते हैं?
अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। 12 घंटे लगातार काम करने के बाद भी उनको कभी थकान नहीं आती थी। और ऐसे 4 ड्रामा वालों के बीच अपन चले जाएं तो 12 घंटे तो क्या, बहुत कम समय में 12 मिनट में भी कभी कभी भारी लगने लग जाता है। क्या बात है? बात यह है कि उसके नाटक को अपन नाटक नहीं समझते, अपन समझते हैं कि ये सब असली चल रहा है सब बाहर। प्राचीन ऋषि कहते हैं कि ये दुनिया माया जाल है। माया का अर्थ बतलाते हैं वेदांत दर्शन में, मैं मेरा तू तेरा। जैन दर्शन में कहते हैं संकल्प विकल्प, अहंकार ममकार, सब माया है, कुछ असली नहीं है। और जैसे ही आप इस बात को समझ लेंगे और प्रयोग करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हमारी बात को आंख बंद करके अंध श्रद्धालु बनकर स्वीकार कर लो, आप प्रयोग करके देख लो माया है कि नहीं है। सब संकल्प विकल्प है। देखो आप हर जगह नाटक हो चल रहा है, पर नाटक करने वाले आपके दुश्मन हो ऐसी बात भी नहीं है। उनको ऊर्जा की ज़रूरत है और फिर उनको उस तरह का नाटक रुचता है, इसलिए बेचारे वैसा करते हैं। तो आप उनके प्रति कषाय मत करना, नहीं तो आप फिर एक नाटक में चले जाओगे। उनके प्रति दुर्भावना नहीं करना, आप बस सचेत रहना। आप शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तव में हम भी उसमें शामिल हैं। हम कोई अलग नहीं, हम कोई वीआईपी नहीं, आपसे हम कोई बड़े नहीं हैं। अपन सब संसारी प्राणी है। जब तक इस संसार में है तब संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र में जो जीवों के 2 प्रकार बतलाए हैं, कई जीव संसार के हैं, कई जीव मुक्त हैं। तो उस स्थिति में अपन सावधान रहें। अगर कोई डोमिनेट करना चाह रहा है, दबाव डालना चाह रहा है, आप जागृत रहो और उसकी हरकतों को बस पहचानो आप कि वो कहाँ से मेरी ऊर्जा लेना चाहता है। वो बस इसी ताक में है कि मैं दब जाऊं और मेरी ऊर्जा उसको मिल जाए। ये ऊर्जा की चोरी ज़माने से चल रही है और कुछ लोकमान्य भी हैं। लोक में जिसको चोरी के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता, बस ऐसे उसको लोक व्यवहार में स्वीकार किया जाता है। आपने कुछ दे दिया, उसने कुछ दे दिया, आपने हेलो कह दिया, उसने हाय कह दिया। ये सब आपस में एक दूसरे की ऊर्जाओं का विनिमय है। आप उसकी ऊर्जा ले लेते हैं, वो आपकी ले लेता है। ये चलता ही रहता है। और जिस दिन इंसान ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ जाएगा, तो उस दिन उसको कहीं से ऊर्जा लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने अंदर एक अपार ऊर्जा का भंडार है। हम आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ा भ्रामक शब्द है, और हो सकता है शब्द भ्रामक न हो, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि उससे भ्रमित हो सकती है। व्याकरण की अपेक्षा से विचार करें तो आत्मा शब्द का बड़ा अनूठा अर्थ है। आत्मा बड़ा सुंदर शब्द है। आत्मा शब्द के 10 अर्थ बतलाएं तत्वसार की टीका में। अतति गच्छति परिणमति जानाति वा इति आत्मा, जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, बदलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, जानता रहता है, कभी अनजान नहीं रहता, वो आत्मा है। आत्मा के 10 अर्थ। और अपन ये मान के बैठे हैं कि आत्मा यानी जीव। जीव के अलावा भी आत्मा के अनेक अर्थ होते हैं। तो इन स्थितियों में जब भी अपने सामने वो चीज़ आए, वो स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो परिस्थिति में मनस्थिति स्थिति को संभाल के रखना साधना है। परिस्थिति ऐसी आई कि वो डांटने लगे, कोई उनको ऐसे बहाना मिल गया, आप चिल्लाने लगे, आप ठंडा दिमाग रखना। और फिर जेम्स रेडफील्ड ने खुद लिखा है कि
उसको जो कुछ कहना है कह लेने दो, और बाद में आप पूछो धीमे से कि थोड़ी नरम भाषा में बता दो मैं क्या करूं। बस इतना बोलते ही साथ उसका बर्ताव आमूल चूल बदल जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा। इसी तरह जो ऐसे विमुख होकर के बैठा रहता है, अलूफ, और आप बार बार उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो टालना चाहता है, वास्तव में उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी तो फिर वो आपको इस तरह से तंग नहीं करेगा, जिसको आप ऐसी भाषा में भी बोल सकते हैं तंग करना, तंग नहीं करेगा, और फिर वो अच्छे से बातचीत करना शुरू कर देगा। कौन किसका दुश्मन है? सबको ऊर्जाओं की ज़रूरत है। ढंग सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा यदि सबको मिल जाती है, और विशेष जो हमने अभी बात कही थी कि ध्यान से अगर सब लोग अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो फिर विश्व शांति में देर नहीं है। अपराध समाप्त हो जाएंगे, आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जब अंदर से ही सारा खजाना मिल गया तो फिर बाहर से लूटपाट करने की क्या आवश्यकता है। फिर जो बार बार प्रश्न कर रहा है उसको ये कह सकते हैं कि हर सवाल का जवाब पाना ज़रूरी नहीं है। सवाल के साथ जीना सीख लो, वो भी एक जीने की कला है। जवाब ना हो लेकिन सवाल हो, फिर भी अपन जी रहे हैं, अपना संतुलन बिगाड़ नहीं रहे हैं और दूसरों से ऊर्जा खींच नहीं रहे हैं। क्यों इतना पूछते हो? थोड़ा थोड़ा पूछो और मुस्कुराते हुए बात करो। आप उसको चोर समझकर या फिर कुछ दूसरे प्रकार से बर्ताव करके बात करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अच्छे से बात करो, सब अपने ही तो हैं। सवाल के साथ भी सब्र रखना क्षमता का परिचायक है। और इसी प्रकार जो चौथी श्रेणी का नाटक है कंट्रोल ड्रामा, वो द पुअर मी, मैं बेचारा, वो उसकी मुख मुद्रा, उसकी आँखें, उसकी चेष्टाएं, हर चीज़ ऐसी रहेगी कि आपको एकदम दया आने लग जाए और उस दया से वो ऊर्जा खींच ले। तो फिर उसके अंदर स्वाभिमान जगाना होगा, उसको उसकी शक्ति का परिचय कराना होगा कि तुम ये क्या दीनहीन बन करके बैठे हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास क्या क्या भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर कैसे खजाने हैं? जानते नहीं तो जानो। ऐसे कई लोग हैं जो शुरू में बिल्कुल असमर्थ जैसे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो विश्व में नामी हस्तियों के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी क्यों ना हो, बड़े बड़े लोग, स्टीव जॉब्स का किस्सा सुन करके देखो तो बचपन में माँ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसको पाल सके, एक बच्चा पालने लायक नहीं थी उसकी माँ, तो फिर उसने किसी को दे दिया पालने, और फिर वहाँ वो पला। और ख़ुद उसके भाषण में आप सुन करके देखना, वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, तो आपको समझ में आएगा कि देखो ऐसे लोग भी इतनी तरक्की कर सकते हैं। एप्पल कंप्यूटर्स, और फिर उसकी जो सिस्टर कंसर्न है, यानी उसकी जो शाखा है, आईपॉड, आईपैड, आईफोन, ये सारी चीज़ें उनने बनाई। अब आईपेन की भी बात सुनने में आती है। तो ये सब कैसे हो गया? फिर ऐसे कई लोग हैं जो बहुत गरीब थे बचपन में, खाने पीने की भी स्थिति नहीं थी, वो बड़े संपन्न हो गए आज। क्या बात है? तो सिर्फ अपने विश्वास को बदलने से और पुरुषार्थ में अधिक शक्ति न लगाकर लक्ष्य को अधिक शक्ति देने से और पुरुषार्थ व्यवस्थित करने से सफलता मिलती है।